नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चंद्र ग्रहण का प्रभाव कम करने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए और ग्रहण के समय हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, इसका सूतक काल क्या है, क्या वो भारत में मान्य होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अक्टूबर माह में लगने जा रहा है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन लगा था। ग्रहण दुनिया भर के कई हिस्सों में लगा था, लेकिन भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं दिया था। लेकिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। आइए अब जानते हैं कब लगेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की तारीख और समय के बारे में। बता दें कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आश्विन पूर्णिमा यानी 28 और 29 अक्टूबर के मध्य रात्रि को पूरे भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 पर प्रारंभ हो जाएगा और रात के 2:24 तक रहेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत के सभी शहरों में दिखाई देगा। अब हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के सूतक काल के समय के बारे में। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। बता दें कि सूतक काल के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ नहीं किया जाता है। 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लगने जा रहे चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर की शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कहां कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। तो भारत के अलावा भी कई देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। आइए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रहण में ना करें ये काम। सबसे पहली बात ये तो हम जानते हैं कि ग्रहण के वक्त रसोई में खाना नहीं बनाया जाता, पर एक और महत्वपूर्ण बात जो कम ही लोग जानते हैं कि ग्रहण के समय रसोई घर में आप खाना नहीं बना रहे हैं तो आपको चूल्हे को ठंडा कर देना चाहिए। आपको करना ये है कि आपके हाथ में जल लेकर भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ चूल्हे को जल देना है। इससे आपका रसोई घर ग्रहण के प्रभाव से सुरक्षित रहता है और आपके घर में कभी भी अन्न धान्य की कमी नहीं होती है। दूसरी बात, ग्रहण के वक्त खाना नहीं खाना चाहिए, किंतु गर्भवती महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के लिए खाना आवश्यक है। इसीलिए आप ग्रहण के पहले ही अन्न में तुलसी के पत्ते डालकर रखें, साथ ही जल में भी कुछ तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इससे उन चीज़ों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, ग्रहण के वक्त कांच की चीज़ों से दूरी बनाए रखें। शीशा नकारात्मक शक्तियों का द्वार माना जाता है और ग्रहण का असर कांच जैसी चीज़ों पर जल्दी पड़ता है। इसीलिए ग्रहण के समय ध्यान रहे कि आप आईना यानी कांच की वस्तुओं से दूर रहें, जिससे किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश ना कर पाए। चौथी बात, ग्रहण के समय किसी से भी कोई भी चीज़ उधार में या उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। ग्रहण के समय टोने टोटके, कर्म कांड और काली शक्तियों के आगमन के लिए लोग कई तंत्र क्रिया करते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कोई चीज़ भेंट में देता है या आपके घर के आसपास कोई चीज़ डाल देता है तो उसे भूल कर भी नहीं छूना चाहिए और ना ही उठाना चाहिए, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। पांचवी बात, ग्रहण के समय आप
अपशब्द, कटु वाणी और बुरे विचार या किसी को भी कोई वचन या कसम ना दे। ग्रहण के समय कई राशियों पर राहु केतु प्रभाव डालते हैं। कई बार हमारे विचार हमारे काबू में नहीं रहते हैं, इसीलिए ग्रहण के वक्त किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए वचन नहीं देना चाहिए और अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए, नहीं तो इससे आपको भविष्य में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रहण के वक्त करें ये काम। ग्रहण सबसे ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर असर करता है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण के प्रभाव को दूर करने के लिए आप ये उपाय कर सकती हैं। ग्रहण के समय आपको घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और जब तक ग्रहण का असर है तब तक अपने पास नारियल या थोड़े से चावल हल्दी लगाकर अवश्य रखें। इन्हें किसी स्वच्छ कपड़े में लपेट कर अपने पास रखें और ग्रहण खत्म होने के बाद इन्हें किसी को दान में दें। इससे ग्रहण के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। ग्रहण के वक्त चाकू, छुरी, सुई, धागा इत्यादि चीजें हाथ में नहीं लेनी चाहिए। साथ ही मंदिर में पूजा भी नहीं करनी चाहिए और देवी देवताओं को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। इससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। इससे बचने के लिए आप ग्रहण के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। आप पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण बातें जो ग्रहण के समय आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।